नमस्कार दोस्तों। आज से हम बिना टाइम खर्च किए दीनदयाल पब्लिकेशन वाली बुक से शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जिसमें आपने सिलेबस देख लिया होगा। अपने ये 7 टॉपिक लगते हैं, तो हम टॉपिक वाइज है ना, इनको शुरू करते हैं। पहला आपने अधिगम के नवाचार से स्टार्ट करेंगे। शिक्षण अधिगम के नवाचार से शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जो SIERT है उसका नाम RSCRT के नाम से कब से जाने लगा? तो इसका आंसर होगा आपका 11 नवंबर 1978। ये आपने पढ़ा होगा। एक सेकंड। जो है SIERT 14 अगस्त 2018 को RSCRT के नाम से जाने जाने लगा। और ये इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। आपको बस 2 डेट ध्यान रखनी है। जो प्राचीन नाम है वो SIERT है, नया नाम RSCERT है। और 1978 में इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। और इसका नाम जो चेंज करके रखा गया वो 14 अगस्त 2018 को किया गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 2-3 बार पूछा जा चुका है। कोविड में लगे लॉकडाउन के दौरान जो रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही थी राजस्थान में, उस योजना का नाम क्या था? तो वो आप शिक्षा वाणी है, जनवाणी है, शिक्षा दर्शन है, जन दर्शन है। तो जो केंद्र सरकार का अगर पूछता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है जनवाणी और जन दर्शन। ये जन नाम आता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए आएगा। और जो दर्शन है वो आप समझ सकते हो, ये टीवी कार्यक्रम है, टीवी में हमको दिखता है तो वो दर्शन हो गया। रेडियो के माध्यम से हमें बाड़ी सुनाई देती है, तो ये आप फैक्ट करके ध्यान रख सकते हैं, रेडियो से बाड़ी सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है बजट बनाना, आलेखन करना, निर्णयन, नियंत्रण। तो जो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य होते हैं उसमें स्कूल की बजट भी बनाया जाता है, निर्णय यानी किसी भी चीज़ पे विषय पर डिसीजन भी लिया जाता है, आलेखन पहले से ही कोई भी योजना बनाई जाती है, और नियंत्रण तो होना ही होना है कोई भी कार्य हो। और ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ये फिक्स 17 ही होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत कौन सी निम्न में से कौन सी शर्त है जो तय की गई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं थी? राजकीय पदाधिकारियों की भूमिका भागीदारी सुनिश्चित और देखरेख करना, डेस्क की भागीदारी को सुनिश्चित करना, गतिविधियों को लागू करना, उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने को तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। तो इसमें आप देख सकते हो ये सभी कार्य हैं जो SIERT के हैं, लेकिन जो पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम है ये राजकीय पदाधिकारी यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट काम आता है, ये SIERT का काम नहीं है। और ये आपको ध्यान रखना है, जो SIQE थी इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है। इसकी जो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और एक इसकी स्थापना हुई थी यानी राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से की गई? 2015-16 से। और इसमें ये है ना 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और सतत व्यापक मूल्यांकन, और ये है ना CCE और CCP। ये आपको ध्यान रखना है। जो एवोल्यूएशन था वो 2009 की धारा 29 के तहत शुरू हुई थी, लेकिन ये SIQE में बाद में जोड़ा गया 2015 में, लेकिन 2010 से इसकी शुरुआत हो गई थी। आपको अलग से ध्यान रखना है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। और एक और इसमें हम चौथा फैक्ट जोड़ सकते हैं कि 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसमें जो FLN कार्यक्रम था वो जोड़ दिया गया। ये हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। दीक्षा राज पोर्टल में राइज का पूर्ण नेम क्या है? ये हमें स्पेशल ध्यान रखना है। राइज का मतलब जो राइज में है ना RISE में आई का स्पेशल हमें फोकस करना है। इंटरफेस और
इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगह आएगा। तो यहाँ पर राइज में आई का स्पेशल ध्यान रखना है, बाकी तो सब सरल है, सभी समझ जाएंगे। ऑप्शन में भी सभी वही है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, और ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। एजुकेशन और एजुकेटर्स में बहुत विवाद भी रहा था, टीचर को स्टार्टिंग में पता भी नहीं था इसके बारे में। और तो आपको एजुकेटर्स और इंटरफेस ये 2 चीज़ पे फोकस करना है, बाकी तो सब। और ज़्यादातर जो फुल फॉर्म है शैक्षिक पद्धति से रिलेटेड, उसमें अधिकांश से शब्दों में टू आता ही नहीं है, इसका भी फोकस रखना है आपको, हमेशा फॉर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये दीक्षा भी पढ़ के आई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फुल नॉलेज शेयरिंग ऐप है ये। और इसका आदर्श वाक्य, वैसे ये पूछे नहीं जाते लेकिन हमारी जानकारी के लिए होने चाहिए, वैसे भी आप देख सकते हैं। जो दीक्षा है, यानी दीक्षा एक तरह से शिक्षा का व्यापक रूप है, तो ये हमारे टीचरों से रिलेटेड है, यानी टीचरों को व्यापक रूप में दिखाया गया है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। और राज्य अभी हम पढ़ के आए हैं, जो दीक्षा का जो एक तरह से राजस्थान में मॉडिफाइड करके प्रारंभ किया था, या दीक्षा का जो ऐप राजस्थान सरकार ने बनाया वो राज के नाम से चलाया, दीक्षा राज। तो ये राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आई का मतलब इंटरफेस है, जबकि डिजिटल में आई, वो दीक्षा में आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 2 शब्द अपने ध्यान रखने हैं, बाकी फुल फॉर्म सेम रहती है। और ये यहाँ पे एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेटर्स ये हम चर्चा करके आ चुके हैं। और जो दीक्षा राइज पोर्टल है वो उसका शुभारंभ 2018-19 में हुआ था, और वर्तमान में ये 36 विषयों में, ये बेसिक जानकारी है, ये आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फुल फॉर्म पे विशेष फोकस करना है, ज़्यादातर ये पूछी जाती है। और जो स्माइल कार्यक्रम है, ये आपका 3 चरणों में शुरू हुआ था। तो इसका पहला चरण है, ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। और आपको ध्यान रखना है कि 2020 में बहुत से नवाचार लागू किए गए थे, अभी एक से एक आते चलेंगे। तो ये स्माइल है ना, स्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल आदि सब जो 2020 में शुरू हुए थे। तो ये 13 अप्रैल 2020 को आदि से शुरू, आधा सा क्वेश्चन तो इसी से, अगर हमें डेट पता हो कौन सी ईयर में शुरू हुआ था, उसी से ख़त्म हो जाता है। ये 21 होगा नहीं, इसमें भी 21 है, ये भी होगा नहीं। तो ये 13 अप्रैल को शुरू हुआ था, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने सदस्य देखे थे, टोटल सदस्य कितने होते हैं, वो 17 थे। और इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये डाइट का क्या उद्देश्य नहीं है, जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देने का, ये तो आपको पता ही है, आपने देखा हुआ है, प्रत्येक जिले में डाइट है, उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है। क्रिया अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, ये भी है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये कंप्यूटर 2004-05 में शुरू किया, तब से ही चालू चल ही रहा है। दीक्षा राज कार्यक्रम का संचालन, क्योंकि जो स्कूलों में दीक्षा राज कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं केवल ऐप के थ्रू चलाया जाता है, तो ये डाइट का उद्देश्य नहीं है। कौन सी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक के मुद्रण और वितरण के कार्य हेतु पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? 1 से 8, 1 से 12, 6 से 8। तो इसका आंसर है ना, जैसे हमारे प्राइमरी या अपर प्राइमरी की तैयारी करते हैं तो एक गलती हो जाती है, अगर नहीं पढ़ा होता है तो ये 1 से 8 या 6 से 8 होगा। लेकिन ये फिक्स है कि जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, आपने सभी ने सरकारी स्कूलों में देखा होगा, वो तो 112 तक एक ही किताब, एक ही छम कंपनी छापती है, जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा छापा जाता है, प्रिंटिंग है ये। और ये स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें स्पेशल फोकस इसलिए किया गया है कि ज़्यादातर हम जैसे पढ़ते हैं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RSOS के नाम से इसे जाना जाता है। हमेशा यही लिखा जाता है, 2004-2005 में इसकी शुरुआत हुई, 4-5 होता है हमेशा। लेकिन हमें फोकस करना है कि ये 4 में ना होकर अगर डेट दोनों दी जाती हैं तो केवल और केवल 5 इसका आंसर करना है। ज़्यादातर डेट लिखाई जाती है वो 2004-05 लिखाई जाती है। तो जैसे सेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हम 2004 देंगे, लेकिन ये स्पेशल ध्यान रखना है 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ देख सकते हैं इसका ध्येय वाक्य, ज़्यादातर वैसे पूछे नहीं जाते लेकिन जब कभी कभी आ जाता है तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। सभी तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ओपन स्कूलों की शुरुआत की गई थी। दीक्षा भी हम पढ़ के आए हैं, इसमें हमें किस पे फोकस करना है? इंटरफेस केवल और केवल राइज में आता है। अगर दीक्षा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 4 तो आता ही है, 2 का कोई मतलब है नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। और ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बोला था अगर हमें ईयर पता हो तो आधा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, जो शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल और स्माइल कार्यक्रम, ये तीनों है ना 2020 में शुरू हुए थे।
लेकिन इसमें डेट 2022 दी है, तो यहीं से पता चल गया सम्मिलित करने की जरूरत ही नहीं है ना, सब टोटल क्वेश्चन हमें आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो स्माइल कार्यक्रम है वो 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ, हवा महल है वो 2 मई को शुरू हुआ, शिक्षा दर्शन है वो 1 जून को, और शिक्षा वाणी है वो 11 जून को स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 2020 में हुआ था। और आप वैसे भी मंथली देख सकते हैं, अप्रैल मई जून लगातार महीने दिख रहे हैं 2020 के ही हैं तीनों की तीनों। ठीक है, तो ये लॉजिक होते हैं, थोड़े बहुत याद रहता है इनके सारे से। और एक ये नो बैक डे है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने 5 शनिवार पढ़े होंगे, 5 शनिवारों की अलग अलग थीम है, ये वहाँ आगे देखेंगे। और ये शनिवार को मनाया, शनिवार को होता है स्पेशल, शनिवार को ही मनाया जाता है, इसकी थीम अलग अलग थीमों के हिसाब से 5 शनिवार को देखते हैं। और जो मिशन समर्थ है, ये एक ऐप है जो कि वही दीक्षा पोर्टल हुए थे उन्हीं के थ्रू खोला गया था 21 जून 2021 को। और 21 जून 2021 को ही वो जो स्माइल है उसका तीसरा प्रोजेक्ट आया था, उसी समय ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए था। और वैसे ये पता चल रहा है जो मिशन समर्थ है, यानी समर्थ सहायता दे रहे हैं, किसके लिए देंगे, जिनको सहायता की आवश्यकता होगी ना, तो इसमें प्रतिभाशाली होगा ना सृजनात्मक होगा, कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है ये एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें 1 से 12 तक ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है उनके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास अपनी है ना। मिशन समर्थ अभियान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्लास 1 से 8 तक का डाउट रहता है, तो 1 से 12 ध्यान रखना है। और वैसे भी जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है वो 1 से 12 तक ही अपने देखा है। और ये RKSMBK राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022, 11 दूनी 22, इससे याद रख सकते हो आप। वैसे ये फेमस डेट है, आपने वो करंट जी के में बहुत पढ़ने को मिलेगी, इसकी भी थीम चलती हैं। तो ये 11 दूनी 22 ये ऐसे करके ध्यान रख सकते हो 2022 में। और फिर लेटेस्ट भी है, ऐसे भी पता चल रहा है। तो ये है 1 से 8 तक के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, यानी एक तरह से जो कोरोना काल को लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये 1 से 8 तक के लिए एक अच्छा आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, इन पर फोकस करना है आपको। और ये किसके, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत किसको किस कार्यक्रम में इसको शिक्षक, अभिभावक और बालक शिक्षा अधिकारी किसको शामिल किया गया है। तो इसमें सभी को शामिल किया गया क्योंकि बिना शिक्षा अधिकारी के इनकी कार्रवाई पूरी नहीं होती है। कौन सी संस्था है जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है, तो ये NUEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एंड एडवांस के नाम से है, इसकी फुल फॉर्म आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो ये नेशनल संस्था है जो स्कूलों को संचालित करने और उनकी गुणवत्ता को मैनेजमेंट करने के लिए है। और ये अभी हम पढ़ के आई हैं जो SIERT है, RSEERT तो आप जानते हो जो वर्तमान नाम है, SIERT प्राचीन नाम है। और इसकी 2 डेट थी, एक 2018, एक 1978। तो जो इसमें देखो कन्फ्यूज वाला दे दिया, अगर किसी को मंथ ढंग से याद होगा ना, तो जो नवंबर था वो 1978 के साथ था। वैसे ही आप देख सकते हो जो 78 है ना, 2000 लास्ट का आप ध्यान कर लो 18, और ये 78, तो 78 बड़ा है, इसके साथ नवंबर आ जाएगा, और जो 18 के साथ है वो अगस्त आ जाएगा, अगस्त छोटा है। कैसे भी आप लॉजिक करके ध्यान लगा लो, लेकिन बिना लॉजिक के याद करोगे तो कन्फ्यूज ही रहेगा हमेशा। तो इसकी शुरुआत 14 अगस्त 2018 को याद की थी, मतलब नाम चेंज किया था, स्टार्टिंग तो उसकी 78 में ही हो गई थी। RSERT की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका शिक्षा मंत्री होगा, ज़्यादा इसमें डाउट वाला सिस्टम है नहीं। अकादमिक कार्य है जो SCERT के द्वारा नहीं किया जाता है वो कौन सा है, तो हवा महल कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी है, स्माइल है, ज्ञान दर्शन है। मैंने अभी आपको बताया था ज्ञान दर्शन आए या जन दर्शन आए या जनवाणी आए, तो ये केंद्र सरकार में चले जाते हैं। और जो RSERT है वो राज्य सरकार की संस्था है, तो राज्य सरकार के में ये कार्यक्रम नहीं आते हैं। ये लगभग 2000, 2001, 2003 के शुरुआत में हुई थी इनकी तीनों की व्यापकों की शुरुआत। तो ये आप अपने आप जैसे ऑप्शन काट के कर सकते हो। वैसे ये दिख ही रहा है, हमने ये तीनों पढ़े हुए हैं, ज्ञान दर्शन पढ़ा नहीं, ऐसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। और आप चाहो तो इसे 2 की स्पीड में आराम से सुन सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैंने स्लो पढ़ाना स्टार्ट किया, नहीं तो मैं स्पीड में भी पढ़ सकता था। NCERT की स्थापना कब की गई, और ये एक ना एक स्थापना कभी कभी पूछते रहते हैं, तो आपको ऐसे इग्नोर नहीं करने ऐसे क्वेश्चन। और ये हमेशा सन या मंथ इसमें कॉमन दिया जाता है, जो वो हमें ऑप्शन काटने ही होते हैं। जैसे इसमें जो 61 में दिया है ना,
उसमें महीना चेंज कर दिया, कभी कभी ये नवंबर दे देता है लेकिन डेट अलग दे देता है। तो इसको ध्यान रखना है, जो सितंबर 61 में स्टार्ट की गई थी वो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, न कि नवंबर में। बस ये डेट आपको काटनी पड़ेगी, यानी फिक्स से याद करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन कर सकते हो। लेकिन अधिकांशतः जो क्वेश्चन आते हैं वो मंथ सेम नहीं आता, क्योंकि पुरानी डेट हो जाती है। तो आपको 61 ध्यान रखना है। सितंबर एक बार को भूल जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, लेकिन ध्यान रखना ही है अभी तो। SIERT उदयपुर की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पे फोर्स किया था कि ये उनको समिति ध्यान रखनी है। ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश की गई, और RPSC ने इसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। वैसे ही समिति इंपॉर्टेंट होती है, 1-2 समिति आती है तो वो अपने याद रखनी ही रखनी है। राजस्थान में सभी प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो टीचर ट्रेनिंग की नोडल एजेंसी है वो कौन सी होती है? डाइट है। डाइट सभी प्रकार की नहीं होती। जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करती। RSERT है इसके रूप में दिया जाता है, यानी एक तरह से जो BEd और BSTC की कॉलेज हैं उनके पूछा है। जो डाइट है वो ट्रेंड करती है, या तो जैसे BEd की तो कोई कॉलेज है ही नहीं डाइट में, तो ऐसे टोटल शिक्षक प्रशिक्षण इसने टीचर ट्रेनिंग वाली पूछा है। ये डाइट है ओनली गवर्नमेंट टीचर को करती है, या फिर स्टार्टिंग से इसमें जो BSTC वर्तमान में DLED के नाम से जाना जाता है उसके लिए है। ये अच्छा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत से गलत करके आएंगे इसे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अलग से नोट कर लेना है, साथ ही साथ देखते चलो, क्योंकि 2-1 क्वेश्चन मिलते हैं पूरे 25-30 क्वेश्चनों में से, तो आप नोट करते जाओ, साथ में बाद में वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगा आपको। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ये इसका मुख्यालय जयपुर में। और ये आपको परिषद है ना अलग से नोट करके रखनी है, 7-8 परिषद आएंगी, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आगे चल के। ठीक है। और ये मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये जनरल नॉलेज के लिए, वैसे इसका शिक्षक पद से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। वैसे ही आप 2003 ध्यान रख सकते हो, ऐसा स्पेशली जनवरी वगैरह इसमें आप डाउट में मत जाना। और कुल क्वेश्चन शिक्षा संभाग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जो नॉर्मल या GK से जो रिलेटेड लड़के होते हैं उनको शिक्षा संभाग नहीं बताया जाता, वहाँ पे संभाग चलते हैं, संभाग साथ ही होते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन ऐसे गलत जाते हैं जब हमें नहीं पता होता, तो डायरेक्ट संभाग हो, शिक्षा पे फोकस ही नहीं जाता। तो शिक्षा संभाग स्पेशल नोट करके रखने हैं आपको, 9 शिक्षा संभाग होते हैं। RSERT का आदर्श वाक्य क्या है? अब ये आदर्श वाक्य का ट्रेंड चल रहा है, अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ट्रेंड पूछा था तो उसमें फर्स्ट ग्रेड में सिद्ध भवती कर्मजा के नाम से आया था अभी। और इसका होता है उद्ध्वम समसनम सखाय, ये स्पेशल ध्यान रखना है। वैसे ये अलग से पता चल रहा है, जो RSERT उदयपुर है ये बुक से संबंधित है, तो ये संस्कृत जैसा अलग से दिख रहा है ना, इसमें हलंत वगैरह आ रहे हैं। कॉमन सेंस से थोड़ा अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको नज़र में बनाए रखो बार बार, और अलग से अपने नोट्सों में डाल लो इन दोनों को, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में RPSC में 2-3 बार पूछ लिया, ये अभी फ्रेश आया था, तो अपने में रिपीट होने के चांस रहते हैं। वैसे ही आपकी नज़र से निकल जाएगा तो वहाँ सीधा क्लिक होगा, इतना माइंड में आ जाता है। जो RSERT है इसके कितने प्रभाग हैं? तो ये 6 भागों में बटा हुआ है, और इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो आप इनको 6 को नोट करके रखना। इसमें से जो IT वाला है डिपार्टमेंट वो अलग रहता है, इसमें शिक्षा शिक्षक प्रभाव भी है, सर्वांगीण विकास है, और ये पाठ्य पुस्तक मंडल तो आपको पता ही है, इसका तो काम बुक छापने का है ही। ठीक है। RSERT ये तो उदयपुर में है, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ है नहीं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय वाक्य क्या है, ये मैं आपको अभी बताया था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, सिद्ध भवती कर्मजा। ठीक है, इसमें वो नहीं दिया है उसका RSERT का, वो आप नोट कर लेना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 2 तरीक़े से ध्यान रखना है। अगर स्थापना पूछे स्थापना कहाँ हुई, तब तो आंसर आपको जयपुर देना है, क्योंकि 1957 में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। लेकिन इसी क्वेश्चन को पूछता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है वो कहाँ है, तो उसका आपको आंसर अजमेर देना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थापना 57 में हुई थी, लेकिन अजमेर में नहीं हुई थी। अजमेर में इसका कार्यालय ट्रांसफ़र किया गया था, वो 1961 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह आपको याद नहीं करने, ये अपने लेवल से ऊपर का है, तो वैसे फालतू में ज़्यादा मैटर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो गणपूर्ति है ये 33% होनी होती है, आपको ज़्यादा इनमें बटे में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिक्स होता है
33% ही आपको याद रखना है, 1/3 होता है, ये भी देख लेना, क्यों दोनों तरीक़ा से पूछ लेता है। ये 2/3 वगैरह ये वैसे ही फालतू क्वेश्चन है। कभी कभी उसमें ओनली SMC की साधारण सभा होती है, उसमें 25% 1/4 होता है, उसको अलग से ध्यान कर लेंगे, वहीं अब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो सदस्य की गणपूर्ति होती है ना, ये बार बार किसी ना किसी की पूछी जरूर जाती है, क्योंकि अपनी SMC है, SDMC है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इन तीनों की गणपूर्ति पढ़नी है, ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं अपने पास। IASE का पूरा नाम क्या है, ये तो वैसे याद करनी है। फुल फॉर्म एक ना एक आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस्माइल दीक्षा राय वगैरह हमने पढ़े थे तब। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, और इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था, एक तरह से ही वही देखो, ये मल्होत्रा समिति, इसमें भी ऑप्शन में आ गया। तो जैसे हमने पढ़ा होता है तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है माइंड में। नई शिक्षा नीति आपको पता है, ये तो अभी आई है, इसका कोई कुछ स्थापना वगैरह से संबंध ही नहीं है। कोठारी आयोग 1966 के आसपास ही आ गए, 64 में। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के थ्रू IASE की स्थापना का सुझाव दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम अध्यक्ष पढ़ के आए। अध्यक्ष कौन था, शिक्षा मंत्री। उपाध्यक्ष कौन है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा का। क्योंकि सचिव व शासन सचिव होते हैं, ये तो अलग है, उससे रिलेटेड है, ये तो क्या है, ये प्रशासनिक सेवा से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श हेतु निम्न में से कौन सी मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता है। और ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन हमें आता है या जो क्वेश्चन सरल है वो डायरेक्ट क्लिक होता है, और जो हमें दिखता है सही उसी पे हमारा आंसर टिक हो जाता है। लेकिन ये नहीं मिस कर जाते हैं, यहाँ पे हमें आसान लगता है ये नहीं नहीं, लेकिन पेपर में लगभग 2-3 क्वेश्चन अपने नेगेटिव चले जाते हैं। एक तो आते हुए गलत हो जाते हैं, ऊपर से नेगेटिव चले जाते हैं। 3 क्वेश्चन गए, यानी 4 क्वेश्चन को ले मरे अपने, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हमारे आते हुए क्वेश्चन इस नहीं की वजह से गलत होते हैं। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एग्जाम में गलती जरूर होनी है, हमें रूम में लगता है या पढ़ते हैं तब ये नहीं कौन सी बड़ी बात है, इस पर फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गलत होता है। तो ये दीक्षा है, गार्गी है, राविरा है, ये तीनों हैं। ये प्राइम कोई नया नाम है, वैसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दे दिया है। और वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं याद करना, कोई फोकस नहीं करना, इस पर ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बस आँखों से एक बार निकाल लेना, याद रहेगा, रह जाएगा। किन 2 जिलों में IASE स्थित है, यानी IASE की स्थापना राजस्थान के 2 जिलों में हुई है। ये आपको नहीं आता होगा, फिर भी कर लें, क्योंकि जो शिक्षा संभाग है वो बीकानेर है, और अजमेर में शिक्षा से रिलेटेड है ही, और अजमेर जयपुर एक साथ इसमें कहीं भी है नहीं, आपको वो ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्था को शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों क्षेत्र शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। ये लाइट हाउस डाइट फिक्स ध्यान रखना है, ये वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक तरह से उपनाम है, उपनाम फिक्स होता है, जैसे सिद्धांत पढ़े हैं आपने तो उसका है ही। तो ये लाइट हाउस किसे कहते हैं, लाइट हाउस वैसे भी नॉर्मल पूछ लेता है, इनको दे ना दे, शिक्षा मंत्रालय इतनी बड़ी लाइन दे, लाइट हाउस किसका उपनाम है या डाइट का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में लाइट हाउस दे देगा, अदर भी दे देगा। तो लाइट हाउस आपको नोट कर लेना है अलग से, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान के कितने जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, तो जितने ज़िले उतनी डाइट, एक ज़िले में एक डाइट है, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का ध्येय वाक्य क्या पढ़ा, अभी याद किया था सबने, सभी तक सबके लिए शिक्षा। ओपन स्कूल है क्या, सभी तक शिक्षा है, बस ये तो ही ध्यान बहुत, इतना इससे काम हो जाएगा। और ये कहाँ पे, ये एक OTS चौराहा है, आपने जयपुर में देखा होगा, वहीं पे स्टेट ओपन स्कूल है। तो कहाँ पे है ये, जयपुर में सीधा आंसर जाएगा, जो जयपुर से कनेक्ट है उनको डायरेक्ट पता होगा, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। SIQE का जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब की गई थी, अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट 15-16 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन CCE से पहले ही 2010 में स्टार्ट हो गया था। CCE के तहत वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में विभाजित किया गया, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके टर्म अब चेंज हो चुके हैं, पहले 4 थे, अब ये 3 हैं, ये स्पेशल ध्यान रखना है। पहले ये अलग अलग 20-20 के हिसाब से डिवाइड था, 20-20 के 3 ऐसे थे, और 10-10 के 4 FA थे। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं, उनको ये 4 ध्यान होगा, वो समझ रहे होंगे इसका गलत आंसर है, लेकिन ये आंसर इसका 3 ही होगा। 3 टर्म हो गए, तीनों ऐसे हैं, उसमें 45 तीनों टर्म हैं जो, एक सेकंड,